हाँ थे भैया, लास्ट क्लास में हमने जर्नल से लेजर के अंदर अकाउंट्स को कैसे तैयार करना है, कैसे जर्नल एंट्री से अकाउंट में पोस्टिंग करनी है, ये हमने बेसिक पार्ट के फॉर्म में सीखा था। हालांकि यहाँ बता रहा हूँ कि ये जो पोर्शन है पूरा का पूरा हमारा लेजर पोस्टिंग, हमारे पास लेजर क्रिएट करना एक सेपरेट चैप्टर है, वहां का पार्ट है। पर चूंकि हमारा ये रूल फॉर डेबिट एंड क्रेडिट चैप्टर है, इसने थोड़ा सा उसका प्रोपोर्शन दे दिया, जहां पे अकाउंट्स का इंट्रोडक्शन भी है और किस तरह से डेबिट और क्रेडिट में लिखे जाएंगे, ये पार्ट भी कवर कर लिया। तो आपको ऐसा न लगे कि भाई सर ने कोई इस चैप्टर को शॉर्टकट कर लिया। तो मैंने जितना जरूरी अंश था वो यहाँ इस चैप्टर के वीडियो में डाल दिया, और साथ ही साथ इसी वीडियोस के प्रीवियस वीडियोस के ही कुछ और एडिशन के साथ में उसी वीडियो का 50% पोर्शन तो वही रहेगा, थोड़ा कम ज़्यादा और ऐड करके जितनी मुझे रिक्वायरमेंट है वो एज इट इज आपको वीडियो मिलेगा। कहाँ पे? लेजर के अंदर भी। तो उसको भी आपको ऐसा ये नहीं सोचना है कि रिव्यू सेम तरह का है और रिपीट हो रहा है, उसमें भी भैया थोड़ा थोड़ा फर्क है, तो आपको पूरा समझना है। यहाँ मैंने उस वीडियो के सिर्फ इतना ही पार्ट डाला है ताकि आप इजीली 8 से लगा के 14 या 15 तक जो भी अगले क्वेश्चन है, हमारे 7 तक के क्वेश्चन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 जो भी क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को 1 बाय 1 सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्या कहता है क्वेश्चन? देखिए क्वेश्चन नंबर 8, ओपन अ टी शेप अकाउंट फॉर मशीनरी एंड पुट द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द प्रॉपर साइट। भैया आप मशीनरी का एक अकाउंट ओपन करो। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने क्या किया था, हमने हर ट्रांजैक्शन के अंदर ये देखा था कि जो जो अकाउंट ओपन हो रहे हैं उनका लेजर पोस्टिंग किस तरह से करना है, ये हमने हर ट्रांजैक्शन का सीखा था। डेबिट इफेक्ट को सीखा था और क्रेडिट इफेक्ट को भी सीखा था। परंतु यहाँ पे ये एक स्पेसिफिक एक अकाउंट बनाने की बात कर रहा है, ये बोल रहा है सिर्फ मशीनरी का अकाउंट बनाइए। कोई बात नहीं भैया, हम मशीनरी का ही अकाउंट बनाएंगे, ठीक है ना। ये आपके लिए एक जस्ट वार्म अप हो गया, कोई टेंशन लेने की बात नहीं। जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ता जाएगा आपके कंसेप्ट और बेटर क्लियर होते जाएंगे। यहाँ सिर्फ एक ही वार्म अप एक्सरसाइज है। यहाँ ये बोल रहे हैं कि भैया अगर आप मशीनरी का अकाउंट बना रहे होते तो आप किसको कहाँ लिखते। मैं हर ट्रांजेक्शन की प्रॉपर जर्नल एंट्री पास करूंगा। अब जर्नल एंट्री पास करते समय भैया यहाँ मैं रूल फॉर डेबिट और क्रेडिट को लिख के डिटेल में कवर नहीं करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी जर्नल के ऊपर मैं 600 से ज़्यादा ट्रांजेक्शन की प्रैक्टिस करा चुका हूँ। 600 से ज़्यादा ट्रांजैक्शन की प्रैक्टिस मेरे ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में जर्नल चैप्टर में है। तो मैं अपना फोकस जो है यहाँ, अब मेरा जो फोकस रहेगा वो जर्नल की एंट्री पे ना रह के लेजर वाला जो पोर्शन है वहाँ रहेगा, ठीक है भैया। तो अब ये मत सोचना कि सर ने जर्नल एंट्री को थोड़ा बाईपास कर दिया, क्योंकि इतना टाइम दूंगा तो यहाँ पे भी 12, 13 या 15 घंटे की वीडियो हो जाएंगे, तो आपके लिए अननेसेसरी बोझ होगा, ठीक है भैया। अब मैं बढ़ता हूँ आगे। तो जहाँ पे ये बोलता है कि इन ट्रांजेक्शन्स को आप रिकॉर्ड कर दीजिए टी शेप में, और सिर्फ मशीनरी का ही अकाउंट ओपन करना है। बहुत अच्छी बात है भैया, ये मेरा अकाउंट हो गया, ठीक है भैया, ये मेरा अकाउंट हो गया। चलिए ये मैंने अकाउंट लिख दिया। मैंने कहा जब भी हमारे सामने टी फॉर्मेट होगा, अपने पेपर को 2 पार्ट में डिवाइड करना है। देखिए ये हमारा डेबिट वाला साइड हो गया, जिसको मैंने डीआर लिख दिया, और ये हमारा क्रेडिट वाला साइड हो गया। ये पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। अकाउंट ये बोल रहा है कि मशीनरी का अकाउंट बनाइए, तो ये मेरा मशीनरी का अकाउंट है, इस बात में भी कोई डाउट नहीं। यहाँ के जो कॉलम है डेबिट साइड में हमने क्या नाम दिया भैया, एक तो डेट का कॉलम होता है, एक होगा पर्टिकुलर का कॉलम। चलिए मैं लिख देता हूँ, ये मेरा पर्टिकुलर का कॉलम। उसके बाद में यहाँ पे चूंकि ये लेजर है तो यहाँ क्या होगा, जर्नल फोलियो, JF नंबर होगा जर्नल का, वो पेज नंबर जहाँ से ये जर्नल एंट्री कर रखी है, और साथ ही साथ इसका अमाउंट। यही सेम चीज मैं रिपीट करूंगा क्रेडिट वाली साइड में, ठीक है भैया। ये मेरा इस आगे वाला पोर्शन हो गया डेबिट वाला, ये मेरा पीछे क्रेडिट वाला पोर्शन हो गया। चलिए मैं इसको जल्दी से लिख लेता हूँ पहले फॉर्म्स। चलिए ये मेरा डेट आ गया। डेट के बाद में अगला जो इंपॉर्टेंट है वो पर्टिकुलर है, वो भी आप पूरा लिखिए। उसके बाद में यहाँ हो गया जर्नल फोलियो, JF हो गया हमारा, और ये हमारा अमाउंट हो गया। ट्रांजैक्शन को समझेंगे और देखते हैं कहाँ डेबिट करना है कहाँ क्रेडिट करना है। मुझे नहीं पता है, खुद क्वेश्चन करेगा।
आप जर्नल एंट्री करना सीख गए ना, आप मेरी बात बिलीव कीजिए, आगे का जो सफ़र है वो 99% आपका इजी हो गया। स्टेप्स भले ही अलग होगा, जो सबसे मुश्किल सीढ़ी है तो जो सबसे मुश्किल सीढ़ी मानी जाती है वो होता है ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करके उसके अंदर का प्रॉपर अकाउंट को ढूंढना, और किस अकाउंट को डेबिट करना है और किस अकाउंट को क्रेडिट करना है। अगर यहां तक का काम अगर बहुत अच्छी जगह समझ गए तो आगे गलती होने का चांसेस लगभग ना के बराबर होता है, क्योंकि फिर कोई अलग से सेपरेट रूल आपको याद रखने की जरूरत नहीं होती है, और सिर्फ एक फ्लो है, उस फ्लो में पानी के बहाव के साथ साथ ही चलना है। पहली जो लैंडिंग है हमारी, पहली लैंडिंग जर्नल के अंदर, वहाँ बहुत सारी बातों का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में तो एक बार सिर्फ आप पानी के फ्लो में आप उतर गए, आपको उस फ्लो के साथ साथ चलना है। चलिए, तो मैं बात करूंगा यहाँ पे मशीनरी का अकाउंट है, मशीनरी परचेज। भैया मशीनरी परचेज करिए, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, दो अकाउंट कौन से मिल गए, मेरे पास एक अकाउंट है मशीनरी परचेज हुई, मतलब खरीदी मतलब नकद में खरीदी होगी, क्योंकि मैं जब तक इंफॉर्मेशन नहीं है बैंक के बारे में एजम्पशन नहीं रखूंगा। तो मेरी एंट्री क्या हो गई, चूंकि मशीनरी मेरे लिए फिक्स एसेट्स है यहाँ पे, तो मेरे लिए फिक्स एसेट मशीनरी, मेरे लिए रियल अकाउंट आता है, उसे डेबिट करता हूँ। तो मैंने एंट्री कर दी मशीनरी अकाउंट डेबिट, ये मैंने एंट्री क्या करी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू। भैया मेरे यहाँ से कैश चला गया है, कैश कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल होता है कि वो जाता है, उसे हम करते हैं क्रेडिट। चलिए, तो अब बात कीजिए, यहाँ पे बॉक्स देखते हैं, डेबिट वाले बॉक्स में कौन बैठा है, मशीनरी। क्रेडिट वाले बॉक्स में कौन बैठा है, कैश। हम अकाउंट कौन सा बना रहे हैं, हमें क्वेश्चन में कहा है कि भैया सिर्फ मशीनरी का अकाउंट बनाना है। तो इस ट्रांजैक्शन को मशीनरी में कहाँ लिखूंगा, ट्रांजैक्शन के अंदर 40,000 रुपये इन्वॉल्व है डेबिट में, 40,000 रुपये है क्रेडिट के अंदर। अब बताइए मशीनरी का जब अकाउंट है तो यहां से जर्नल में अगर मैं लेजर में पोस्टिंग शिफ्ट करना है तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, सिर्फ मशीनरी की बात करेंगे। तो मशीनरी कहां है, मशीनरी कहां बैठा है भैया, डेबिट में बैठा है या क्रेडिट में बैठा है, सबसे पहले ये डिसाइड कर लीजिए। बस इतना हो गया ना, आपका काम हो गया 99%। आपने देखा मशीन जो है हमारी बालकनी बॉक्स यानी कि डेबिट वाले बॉक्स में बैठा है। तो अब ये जो डेबिट, अगर मशीनरी डेबिट में बैठा है तो मशीनरी का ये जो ट्रांजैक्शन है वो कहां जाएगा, जब अकाउंट मशीनरी का बना रहे हो तो ये ट्रांजैक्शन कहां बैठेगा, डेबिट में बैठेगा या क्रेडिट में बैठेगा। जहां मशीनरी पहले से बैठी है भैया वहीं तो जाएगा। तो मशीनरी पहले से डेबिट में बैठी है तो डिसाइड हो गया कि ये 40,000 रुपये मेरा डेबिट में जाने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें कोई डाउट आपको होना चाहिए नहीं। अब जो ट्रांजैक्शन की जो डेट है, मान लीजिए 1 तारीख की डेट है, मैंने वो भी मेंशन कर दी, ठीक है। अब पार्टिकुलर में क्या लिखूं, पार्टिकुलर के अंदर यहां पे डेबिट में हमने पहले डिसाइड क्या किया, चूंकि मशीनरी का जो अकाउंट है ट्रांजैक्शन में डेबिट में बैठा है तो हम मशीनरी का ही अकाउंट बना रहे हैं, तो इसका जो भी इफेक्ट है सिर्फ डेबिट साइड में आएगा, क्योंकि ये खुद डेबिट में बैठा है, डेबिट में ही आएगा, तो हमने डेबिट में लिखना है। ये हो गया हमारा लेजर पोस्टिंग। अब इसको डेबिट में बैठने के लिए साथ कौन देगा, इसका हम सफर कौन था रास्ते के अंदर, जब जर्नी शुरू की थी तो जो कैश है वो उसका हम सफर था, तो हमने यहां पे कैश लिख देना है। मशीनरी डेबिट में बैठी है, इसके लिए मैं इसके डेबिट में लिखूंगा, बहुत सिंपल है। जब मैं कैश का अकाउंट में बनाऊंगा, कैश का अकाउंट बनाऊंगा मशीनरी जगह, तो जो कैश के अंदर जो एंट्री करनी है मुझे क्रेडिट वाली साइड में करनी है,
क्योंकि कैश जो है वो क्रेडिट में बैठा है, वहां पे साथ देगा मशीनरी, तो क्रेडिट में किसको बैठाऊंगा, मशीनरी को बैठाऊंगा। क्योंकि ये मशीनरी का अकाउंट है, डेबिट में बैठा है, तो मुझे इसकी एंट्री जो है वो डेबिट वाली साइड में करनी है, इस वाली साइड में करनी है, यहां तक कोई डाउट होना नहीं चाहिए। साथ कौन देगा, नकद का साथ, वहां पे जनरल एंट्री में जिसने साथ दिया था वही यहां आएगा। तो मशीन के अकाउंट में साथी बनेगा कैश, और कैश के अकाउंट में साथी बनेगा मशीन, इसमें कोई डर नहीं। अब चूंकि मैंने कहा यहां अगर किसी भी अकाउंट को बैठाएंगे, डेबिट साइड में किसी को अकाउंट को बैठाएंगे, तो हम जैसे बड़े को श्रीमान के नाम से संबोधित करते हैं, तो यहां बैठने के लिए हम टू शब्द का प्रयोग करेंगे। तो जो अकाउंट डेबिट में बैठेंगे उन्हें हम टू में लिखेंगे, और अगर कोई अकाउंट क्रेडिट में आगे बैठेगा उसके आगे हम बाई शब्द का प्रयोग करेंगे। ये हमारी परंपराएं चली आ रही है। तो पहला ट्रांजैक्शन में क्या हुआ भैया, मशीनरी को हमने मशीनरी अकाउंट में, मशीनरी के अकाउंट में कैश को क्रेडिट में, सॉरी डेबिट में बिठा दिया। यही तो ये पूछ रहा है, ये बताया कि भाई मशीनरी का अकाउंट बनाओ, और दूसरा इसका इफेक्ट कहाँ पड़ेगा, इसका इफेक्ट ये पड़ेगा कि भैया कैश जो है वो डेबिट में जाएगा। ये क्लियर हुई। उसके बाद में बात करते हैं मशीनरी सोल्ड, मशीन आपने बेची, और अगर मशीन बेची होगी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, नकद काउंट किया जाएगा। तो सबसे पहला रूल क्या है, उन अकाउंट को आइडेंटिफाई करना जिनको की बुक्स में लेके आना है। क्योंकि आपने मशीनरी बेची है, मशीनरी हमारा रियल अकाउंट है, और व्हाट गोज आउट आती है तो डेबिट करेंगे, जाएगी तो मैं उसे क्रेडिट करूंगा। तो मशीनरी जो है वो क्रेडिट वाले बॉक्स में बैठेगी, इसमें कोई दो राय है नहीं। नकद जो है वो मेरा रियल अकाउंट है, आता है तो डेबिट करूंगा, जाता है तो क्रेडिट करूंगा। तो मेरे बिजनेस में फिलहाल ये पैसा आया है, इसके लिए मैं उसे डेबिट करूंगा। रुपए जो है वो 10,000 है, इसको मैं डेबिट के कॉलम में लिखूंगा, इसको मैं जर्नल के क्रेडिट में लिखूंगा। अब मेरा काम है जर्नल एंट्री को लेजर में लेके आना। और ये बोल रहे हैं भैया मशीनरी के अकाउंट में बताइए कहाँ चाहिए। अब बताओ आपकी मशीनरी कहाँ बैठी है, तो जहां बैठी है उस साइड इफेक्ट देना है, बहुत सिंपल है। मशीन अभी कहां बैठा है, सोचो जरा, कहां बैठा है मशीन, इस ट्रांजैक्शन में मशीनरी कहां बैठा है या कहां बैठी है, डेबिट में बैठी है या क्रेडिट में बैठी है। भैया नीचे वाले बॉक्स में है, नीचे वाले बॉक्स में है, तो ये जो 10,000 रुपए हैं, ये जो 10,000 रुपए हैं, ये मेरे क्रेडिट साइड में जाने वाले हैं, क्योंकि इसका इफेक्ट मुझे क्रेडिट में देना है, क्योंकि मेरा मशीनरी जो अकाउंट है यहाँ पे पहले से ही क्रेडिट में है। ट्रांजैक्शन की डेट मान लीजिए 2 तारीख को, पेज नंबर है नहीं इसके लिए मैं छोड़ रहा हूं। अब यहाँ पे अमाउंट तो हमने लिख दिया, अब यहाँ पे साथ कौन देगा, यहाँ पे भैया ये बताइए कि मशीनरी का साथ कौन देगा, जिसने ट्रांजैक्शन में साथ दिया था, ट्रांजैक्शन में कैश में साथ दिया था, तो यहां भी कैश में साथ दे, कैश ही साथ देगा। ठीक है। अब चूंकि कैश यहाँ कहाँ बैठा है, क्रेडिट साइड में बैठा है, और हमने बताया कि जो भी क्रेडिट साइड में बैठेगा उसके आगे सम्मानजनक शब्द बाई का प्रयोग हमें करना होगा। तो ये बात समझ में आई भैया। ये हो गया हमारा इस ट्रांजैक्शन को कि जर्नल एंट्री को लेजर में हमने शिफ्ट कर दिया। इसे बोलते हैं लेजर पोस्टिंग। लेजर बुक के अंदर जर्नल से ट्रांजैक्शन को लाना है, उसको पोस्ट करना मतलब भेजना है। ठीक है, तो ये ट्रांजैक्शन समझ में आया। अगला ट्रांजैक्शन देख लेते हैं जरा। अगला ट्रांजैक्शन है भैया फिर से मशीनरी परचेज। ये सेम रिपीटेशन क्यों कर दिया भैया, मुझे नहीं पता। चलिए फिर से मशीनरी परचेज, सेम ही ट्रांजैक्शन है, कोई अलग नहीं दिख रही है। मशीनरी परचेज की है, मशीनरी परचेज की, तो मशीनरी चूंकि आई है, एंट्री होगी मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। ट्रांजैक्शन है 8,000 रुपए का, 8,000 में डेबिट और 8,000 से क्रेडिट। ये हमारा हो गया, ट्रांजैक्शन को हमने रिकॉर्ड कर दिया। इतना काम हो गया ना, तो आपका काम बहुत आसान है। अब बताइए यहाँ पे मशीनरी कहाँ बैठा है भैया, यहाँ हमारा मशीनरी जो है इस ट्रांजैक्शन में डेबिट में बैठा है, तो ये 8,000 रुपये मुझे मशीनरी के डेबिट साइड में ही इफेक्ट करने हैं, इफेक्ट देना है। तो चलिए ये मैंने 8,000 दे दिए।
7 कौन देगा, 3 तारीख की डेट है, 7 कौन देगा, यहां जिसने 7 दिया था, तो ये मैंने लिखा कैश, बहुत सिंपल, ये मैंने लिख दिया कैश लिख दिया। अब बात करेंगे, चूंकि डेबिट में बैठाया है कैश को, तो कैश डायरेक्ट तो नहीं बैठेगा, एक सम्मानजनक शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा। हमने कहा डेबिट अगर कोई अकाउंट होता है तो हम उसके आगे हमेशा टू शब्द का प्रयोग करेंगे, हमने कर लिया, ठीक है भैया, हो गया। और डेट अभी जनरल फोलियो हमारे पास है नहीं नंबर, तो एक बार इसको छोड़ लेंगे। अगला ट्रांजैक्शन देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। मशीनरी डिस्कार्ड मतलब यही हुआ कि आपने मशीनरी बेच दी है। तो अगला जो ट्रांजैक्शन है उन्होंने कहा है मशीनरी डिस्कार्डेड मतलब हमने हटा दी। अब ये जो हटाई है वो कैसे हटाई है, मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ये नकद में कुछ कहीं से बेची है या किसी और फॉर्म में हटाई है। तो पहले ये डिस्कार्डेड का मुझे मीनिंग नहीं पता, यहाँ पे क्या मीनिंग चाहता है, तो मैं एज्यूम करता हूँ कि हटा के आपने नकद में बेच दी होगी। तो हमारे पास पैसा आया होगा, तो मान लीजिए कैश अकाउंट डेबिट, मीनिंग ये है कि हमारे यहाँ से मशीनरी चली गई, और मशीनरी अगर चली गई तो ऐसी स्थिति के अंदर मशीनरी जो है वो क्रेडिट होगी, क्योंकि जाती है उसे क्रेडिट करते हैं। मशीनरी अगर ये डिस्कार्ड जो है, जनरली क्या होती है, जब भी आप डिस्कार्ड कर रहे हो तो आपकी मशीनरी की वर्तमान में बुक में वैल्यू कितनी है, प्रॉफिट में कर रहे हो या लॉस में कर रहे हो, उसके हिसाब से ये जनरल एंट्री की जाती है कि लॉस कितना हुआ, पैसा कितना है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। एक बार, क्योंकि कंसेप्ट यहाँ ये समझाना नहीं है, कंसेप्ट क्या है मैटर कि भी जनरली मशीनरी का जो आउटफ्लोइंग हो रहा है उसका लेजर में इफेक्ट कैसे देना है, तो वो समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे 14,000 रुपये की मशीनरी आपने अपने यहाँ से हटा दिए, तो मेरे यहाँ पे मशीनरी जो अकाउंट है 14,000 रुपये से क्रेडिट हुआ है। अब जर्नल से लेजर में इसको लेके आना है, जर्नल से इसको लेजर में लेके आना है। तो चूंकि मशीनरी जो है 14,000 रुपये क्रेडिट में बैठी है, कहाँ बैठी है भैया, क्रेडिट में बैठी है, तो मुझे इस 14,000 का जो इफेक्ट है वो भी क्रेडिट में देना है। 22 में 7 कौन देगा, ठीक है ना, यहाँ 22 चूंकि मुझे यहाँ लिखना है, ये मेरी परंपरा चली आ रही है, तो यहाँ जो अकाउंट होगा, ठीक है ना, वही अकाउंट यहाँ पे 7 देगा। क्लियर हुआ। अगला जो ट्रांजैक्शन है वो क्या है, जरा ये देख लेते हैं। अगला ट्रांजैक्शन वो कहता है भैया डेप्रिसिएशन और मशीनरी। डेप्रिसिएशन और मशीनरी के ट्रांजैक्शंस हम बहुत सारे ऑलरेडी देख चुके हैं। डेप्रिसिएशन बिजनेस के लिए खर्चा है, इसके लिए डेप्रिसिएशन हमेशा डेबिट किया जाता है। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, चूंकि नॉमिनल अकाउंट है, बिजनेस का खर्चा है, तो इसे डेबिट किया जाएगा। और चूंकि ये मशीनरी पे लग रहा है, तो हमने कहा था कि मशीनरी जो है तो मशीनरी जो है हमारा रियल अकाउंट है, इसका आना या जाना मनी के साथ साथ फिजिकल आउटग्लो इनफ्लो के साथ साथ मॉनेटरी टर्म्स में भी कंसीडर किया जाता है। बहुत डिटेल डिस्कस कर चुके हैं। तो चूंकि मुझे उसकी वैल्यू घटानी है, तो ये मेरे लिए हो गई टू मशीनरी अकाउंट। जर्नल रूल समझने के लिए पहले जर्नल का चैप्टर करके आइए 1000 रुपये से। अब मेरे यहाँ इफेक्ट क्या हुआ, मेरे यहाँ इफेक्ट हुआ कि जो मशीनरी का जो अकाउंट है वो 1000 रुपये से क्रेडिट में इफेक्ट हो रहा है, ये मैंने 1000 रुपये क्रेडिट में लिख दिए। 7 कौन देगा, 7 देगा डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन इसका 7 देगा, चूंकि डेप्रीशिएशन क्रेडिट वाली साइड पे बैठा है, इसके लिए 22 शब्द का प्रयोग मैं मेरे हिसाब से मेरे एंड से उसमें लगा के दे दूंगा। ठीक है भैया। अब अगर मैं जोड़ की बात करूं तो देखिए मेरी डेबिट साइड की जोड़ कितनी है। डेबिट साइड की जोड़ जो है मैं 48,000 है, क्रेडिट साइड के 10,000, 14,000 एंड 1,000 मतलब 25,000। अब अगला जो प्रश्न है वो है किसी भी अकाउंट का बैलेंस कौन सा होता है। हालांकि बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट हमारी जो लेजर पोस्टिंग चैप्टर है वहां पे बहुत डिटेल में आपको कराने वाला हूं। फिलहाल ये समझिए कि इस अकाउंट का अगर मैं बोलूं कि भैया बैलेंस कौन सा है, बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट कैसे करना है वो अलग प्रश्न है, उसको डिटेल में समझेंगे। सिर्फ एक कॉमन सेंस से बताइए इस अकाउंट का, मशीनरी जो अकाउंट है इसका मैं कहूंगा कि भैया डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है, ये क्या देख के आप डिसाइड करोगे। तो इसका प्रश्न बहुत सिंपल है, एक बार के लिए नजर मारिए पहले, फिर मैं आपको उसका जवाब देता हूं।
आप देखिए कि जो हमारी डेबिट साइड है, हमारी जो डेबिट साइड है उसकी जो जोड़ है वो है 48,000, और जो हमारी क्रेडिट साइड की जो जोड़ है वो है 25,000। ये जोड़ मैंने कहां से मारी, इन तीनों को जोड़ दिया। एकदम कॉमन सेंस बता रहा हूं भैया कि जो मेरे डेबिट, कॉमन सेंस की बात कर रहा हूं, जो मेरी डेबिट साइड है यहां से यहां तक वाली साइड है, इसकी जो टोटल है वो है 48,000, और जो मेरी क्रेडिट साइड की जोड़ है वो है 25,000। तो कोई भी ये प्रश्न बोलेगा कि भैया इस अकाउंट का बैलेंस कौन सा है, नेट बैलेंस क्या है, तो बताइए कौन सी जोड़ ज्यादा है, ये जोड़ ज्यादा है कि ये जोड़ ज्यादा है। देखिए डेबिट कितना है 48,000, क्रेडिट की टोटल कितनी है 25,000। बताइए कौन सी जोड़ ज्यादा है, जो साइड हमारी ज्यादा है वही उस अकाउंट का बैलेंस होता है। हमने पढ़ा था नेचुरल अकाउंट, याद है आपको, जहां हमने मॉडर्न अप्रोच के अंदर जब हमने अकाउंट को, मैंने कहा था इनके नेचुरल बैलेंस डेबिट होते हैं या इन अकाउंट के नेचुरल बैलेंस क्रेडिट होते हैं, वहां मैंने आपको एक शब्द का प्रयोग किया था कि जिन अकाउंट के मैं क्रेडिट की बात कर रहा हूं ना, इसका मतलब है कि उन अकाउंट की क्रेडिट साइड हमेशा ज्यादा होती है, और मैंने कहा डेबिट बैलेंस है, इसका मतलब उस अकाउंट की डेबिट साइड हमेशा क्रेडिट से ज्यादा होती है। तो ये देखिए मशीनरी चूंकि एसेट्स वाला अकाउंट है, तो यहाँ पे जो डेबिट वाली साइड है उसका बैलेंस है 48,000, क्रेडिट वाली साइड है 25,000। तो मुझसे कोई प्रश्न पूछेगा भैया इस अकाउंट का बैलेंस कौन सा है, तो मैं कहूंगा भैया इस अकाउंट का नेट बैलेंस जो है वो डेबिट है, और कितना है, देखिए 48,000 इधर की जोड़ है, 25,000 क्रेडिट की जोड़ है, यानी कि 23,000। कितना हो गया भैया 23,000, ये यहां लिख देता हूं, चलिए 23,000 इज माय नेट बैलेंस, वो भी कौन सा है, डेबिट। जो साइड ज्यादा है वही हमारा बैलेंस होता है, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई टेंशन नहीं, बहुत सिंपल है। जो साइड ज्यादा है, जो साइड ज्यादा है, अब बैलेंसिंग करना ये सिखाएंगे कि इधर की जोड़ 48 है और इधर जोड़ अगर मान लो 25 ही है, तो ये 23 यहां से लिखने से दोनों बराबर हो जाएगा। भाई दोनों को बराबर करना पड़ेगा, तो उसको बोलते हैं बैलेंसिंग करना। फिलहाल मैं बैलेंसिंग करना नहीं सिखा रहा हूं, मैं सिर्फ ये सिखा रहा हूं कि अकाउंट का बैलेंस कौन सा है। तो भैया जो साइड ज्यादा है, अगर डेबिट की साइड ज्यादा होती है तो उसका अकाउंट का मतलब हो गया उसका बैलेंस डेबिट ज्यादा है, डेबिट बैलेंस है। और किसी भी अकाउंट का अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है तो आप मान लीजिए वो आपकी क्या होगी, उस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है। ये आपको समझने की जरूरत है, बहुत सिंपल है। उसको बैलेंसिंग कैसे करना है वो अलग मैटर है, वो आगे बात करेंगे। तो फिलहाल क्वेश्चन नंबर 8 नंबर हमारा खत्म हुआ। यहां पे हमने देखा कि यहां मशीनरी का अकाउंट का बैलेंस जो है दैट इज 23,000, कौन सा वाला, डेबिट बैलेंस। क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। नंबर 9, ओपन अ टी शेप अकाउंट इन द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। भैया ये ट्रांजेक्शन है और इन ट्रांजेक्शन को आपको टी शेप फॉर्मेट में सिर्फ कैश का अकाउंट मेंटेन करना है, ओनली कैश का। ठीक है भैया, तो मैंने कहा जनरल एंट्री कर दो, सब काम 90% ऐसे ही हो जाएंगे। तो मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेता हूँ ताकि इजीली विजिबल हो जाए। चलिए अब मैं बात करता हूँ अकाउंट बनाने की। तो सबसे पहले मैं अकाउंट बना लेता हूँ। चलो भैया, सबसे पहला मैं नकद का अकाउंट बनाना है मुझे। ये मेरा नकद का अकाउंट, ठीक है। फॉर्मेट आपको वही है, फटाफट बनाना है आपको, उसमें टाइम खराब नहीं करना है। ये मेरी डेबिट की साइड हो गई, ये मेरी क्रेडिट की साइड हो गई। डेबिट की साइड में मेरे पास जो कॉलम है वो है मेरा डेट का कॉलम है, मेरे पर्टिकुलर का कॉलम है। आप प्रॉपर लिखना भैया, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ। जर्नल फोलियो नंबर है और साथ ही अमाउंट है। फिर मेरे पास डेट का कॉलम है, उसके बाद में मेरे पास पर्टिकुलर का कॉलम है, उसके बाद में मेरे पास जर्नल फोलियो के नंबर है, उसके बाद में मेरे पास अमाउंट है। आपको प्रॉपर फॉर्मेट में लिखना है। मैं थोड़ा बहुत शॉर्टकट चला लूँगा, आपको शॉर्टकट नहीं करना है। ये मेरे पेज का डेबिट वाला साइड हो गया, ये मेरे पेज का क्रेडिट वाला साइड हो गया। जर्नल की एंट्री के लिए मैं टाइम खराब नहीं करूँगा। पहला ट्रांजेक्शन मेरा क्या है भैया, मोहन स्टार्ट बिजनेस विद कैश, और सिर्फ कैश का अकाउंट बनाना है। तो चूंकि ये कैश का अकाउंट है तो मैं यहाँ कैश अकाउंट लिख लिया।
ये मेरा काम होगा। ये ट्रांजैक्शन यही कह रहा है कि भैया सिर्फ कैश में इफेक्ट दीजिए। चलिए कोई बात नहीं। मोहन ने बिजनेस स्टार्ट किया, ट्रांजैक्शन की एंट्री क्या होगी भैया? मोहन बिजनेस ओनर है, उसने जो पैसा बिजनेस में लगाया, हमारे पास जो शब्द है उसको दिखाने के लिए वो शब्द क्या है? कैपिटल। ठीक है, कैपिटल चूंकि पर्सनल अकाउंट है और गिवर की कंडीशन में आ रहा है तो टू बालकनी से नीचे वाला जो बॉक्स था उसमें ये कैपिटल आ जाएगा। तो डेबिट वाले बॉक्स में कौन बैठेगा भैया? आया क्या है हमारे पास? कैश अकाउंट डेबिट 40,000 रुपये। ये एंट्री पे मैं फिर बता रहा हूँ, यहाँ मैं टाइम खराब नहीं करूँगा। जर्नल की एंट्री में ऑलरेडी 600 एंट्रीज प्रैक्टिस कर चुका हूँ, तो रिक्वेस्ट है यहाँ करने से पहले आप जर्नल का पूरा चैप्टर करके आइए, क्योंकि ये हमारा अगले पड़ाव की शुरुआत है। इसके बाद में सीधी गाड़ी लेजर बैलेंस में बहुत स्पीड पकड़ लेगी, आप पीछे न रह जाओ कहीं। ये देख लेना भैया जरा। तो अब अगर मैं नकद की बात करूं तो कैश का जो अकाउंट है ये हम बना रहे हैं, कैश का अकाउंट। अब बताइए कैश कहाँ बैठा है भैया? जल्दी से बताइए, कैश डेबिट में बैठा है या क्रेडिट में है? देखिए ट्रांजैक्शन के अंदर ट्रांजैक्शन लिखना आ गया ना, तो आगे काम बहुत आसान हो जाएगा और कुछ भी नहीं करना है। तो कैश हमारा बैठा है डेबिट में 40,000 रुपये से, तो ये मैंने 40,000 रुपये कैश लिख दिए डेबिट के अंदर। साथ कौन देगा? साथ देगा कैपिटल। ठीक है, और चूंकि कैपिटल डेबिट में आ चुकी है, हमारे पास सम्मानजनक शब्द है टू। ठीक है, ट्रांजैक्शन की डेट लिखेंगे, 40,000 रुपये से डेबिट में कैश बैठ गया, सॉरी कैश के अकाउंट में कैपिटल बैठ गया। इसी तरह से जब कैपिटल का अकाउंट अगर आप बनाओगे तो कैपिटल के अकाउंट में कैश जो है वो क्रेडिट साइड में बैठेगा, क्योंकि कैपिटल कहाँ बैठा है? क्रेडिट में। जो अकाउंट जिस साइड बैठा है वहीं पे ही उसी साइड के अंदर, उस अकाउंट के अंदर उसी साइड में आप उसका बैलेंस का इफेक्ट दे दीजिए। कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, लाइफ बहुत इजी हो जाएगी जर्नल से लेजर पोस्टिंग करने का काम। अगला ट्रांजैक्शन है वो है परचेज गुड्स, माल खरीदा। भैया मेरी जर्नल एंट्री होती है परचेज अकाउंट डेबिट। मेरी जर्नल एंट्री क्या होती है? परचेज, माल खरीदा है मैंने, तो बालकनी वाला बॉक्स मतलब डेबिट में बिठाया है मैंने परचेज अकाउंट को, और टू मैंने लिखना है कैश। ट्रांजैक्शन में देखिए 20,000 रुपये इन्वॉल्व है, 20,000 डेबिट, 20,000 क्रेडिट। ये जनरल एंट्री हम पहले सीख चुके हैं। अब हमें इफेक्ट देना है कैश के अकाउंट के अंदर। कैश कहाँ बैठा है भैया? देखो कैश कहाँ बैठा है? कैश बैठा है क्रेडिट के अंदर। तो ये जो 20,000 रुपये है इसका इफेक्ट हमें क्रेडिट के अंदर देना है। क्रेडिट साइड में साथ कौन देगा? साथ देगा परचेज अकाउंट। तो ये हमने लिखा परचेज अकाउंट। चूंकि क्रेडिट साइड में बैठा है, हम हमारे मन से लगाएंगे बाई, ताकि परचेज को भी सम्मानजनक शब्द मिले। डेट लिखेंगे, जर्नल का जो फोलियो नंबर जहां हमने ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रखा था वो पेज नंबर लिखेंगे और बढ़ जाएंगे आगे। चलिए बात करते हैं अगला जो ट्रांजैक्शन है हमारा, वो ट्रांजैक्शन देखिए जरा क्या कहता है। गुड सोल्ड, माल बेचा, माल बेचा पैसा आया होगा। एंट्री क्या हुई? कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अमाउंट जो है वो 24,000 डेबिट, 24,000 क्रेडिट। अब बताइए कैश का अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, कैश कहाँ बैठा है भैया? बालकनी वाले बॉक्स में या नीचे वाले बॉक्स में? कैश जो है वो हमारे डेबिट साइड में बैठा है। तो ये जो 24,000 रुपीज है इसका मैं इफेक्ट कहाँ दूंगा? डेबिट में दूंगा। साथ कौन देगा डेबिट में? साथ देगा सेल्स का अकाउंट। तो ये हमने सेल्स लिख दिया। चूंकि डेबिट साइड में बैठा है, हमारे एंड से सम्मानजनक शब्द का यूज करेंगे टू, ट्रांजैक्शन की डेट लिखेंगे, जो भी जर्नल फोलियो नंबर है वो भी लिखेंगे। तो ये हमारा ट्रांजैक्शन हो गया कंप्लीट। अगला ट्रांजैक्शन देखते हैं। चलिए अगला ट्रांजैक्शन जो है रेंट पेड, आपने अपने किराए का भुगतान किया। रेंट क्या है भैया? नॉमिनल अकाउंट है इसलिए डेबिट होगा। पैसा भुगतान कैसे किया होगा? नकद में किया होगा। कितना अमाउंट है? 400 रुपीज डेबिट है और 400 रुपीज क्रेडिट है। अकाउंट कौन सा क्रिएट कर रहे हैं? कैश का अकाउंट।
कैश का अकाउंट कहाँ बैठा है भैया? कैश का अकाउंट वर्तमान में क्रेडिट में बैठा है, तो ये लीजिए मैंने क्रेडिट में बिठा दिया कैश अकाउंट को। साथ कौन देगा? साथ देगा रेंट नाम के भैया। चूंकि क्रेडिट में आ गए हैं, मेरे एंड से मैं श्रीमान रेंट अकाउंट शब्द का प्रयोग करूंगा, बाई रेंट लिखूंगा और ट्रांजैक्शन का अमाउंट भी लिख दिया। अब आप बताइए अगले ट्रांजैक्शन की तरफ बात करते हैं। अगला जो ट्रांजैक्शन है हमारा वो है सैलरी पेड। आपने सैलरी का भुगतान किया, सैलरी हो गया नॉमिनल अकाउंट, इसके लिए मैंने उसको कर दिया डेबिट 600 से। टू मैंने नकद में भुगतान किया होगा तो 600 रुपीज़ मैंने कर दिया क्रेडिट। चूंकि मैं अकाउंट कौन सा बना रहा हूं? मैं अकाउंट बना रहा हूं कैश। तो जो कैश अकाउंट है वर्तमान में कहाँ बैठा भैया? देख लीजिए एक बार, कैश जो है वो क्रेडिट में बैठा है, तो ये 600 से मैंने क्रेडिट में बिठा दिया, कैश वाले अकाउंट के क्रेडिट में 600 रुपीज़ को। यहाँ साथ कौन देगा? यहाँ देगा सैलरीज अकाउंट, जो भी सैलरीज है जिन जिनको हमने भुगतान किया है वो साथ देगा। बाई मैं मेरे एंड से ऐड करूँगा और ट्रांजेक्शन की डेट लिखूंगा, और जो भी ट्रांजेक्शन की डेट लूँगा, जो भी जनरल फोलियो है वो पेज नंबर भी मेंशन करना नहीं भूलना है। अगर दे रखा है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। अगला जो ट्रांजेक्शन है वो है भैया, इसने विड्रॉल किया है पैसा पैसा विड्रॉल किया है खुद के पर्सनल यूज के लिए 1000 रुपये। अगर प्रोप्राइटर जो है वो पैसा यूज करता है खुद के पर्पज के लिए, जब लगाता है पैसा, हमारे पास शब्द क्या है? कैपिटल। और निकालेगा तो हमारे पास शब्द क्या है? ड्राइंग। ड्राइंग चूंकि पर्सनल अकाउंट है और रिसीवर की पोजीशन में है, तो हमने एंट्री करी ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट। टू मैंने लिखा कैश, क्योंकि मेरे यहाँ से कैश चला गया है। कैश एक रियल अकाउंट है, आता है तो डेबिट करते हैं, जाता है तो क्रेडिट करते हैं, तो मैंने कैश को लिख दिया 2। अब बताइए इसको मुझे लेजर में शिफ्ट करना है, तो कैश फिलहाल कहाँ बैठा है? फिलहाल बैठा है क्रेडिट के अंदर। तो इस अकाउंट के अंदर मुझे 1000 रुपये का जो इफेक्ट है वो भी क्रेडिट में देना है। साथ कौन देगा? साथ देगा ड्राइंग, साथ देगा ड्राइंग अकाउंट। चूंकि क्रेडिट साइड में आ चुका है तो मैंने बाई शब्द का मेरे एंड से प्रयोग करना है, ट्रांजैक्शन की डेट लिखनी है, पेज नंबर भी लिखना है। अब बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, अगला प्रश्न बहुत ज़रूरी प्रश्न है, वो है कि भैया इसका बैलेंस कौन सा है? इस अकाउंट का जो बैलेंस है वो डेबिट है या क्रेडिट है? मैंने कहा जो साइड ज़्यादा है वही उसका बैलेंस होता है। तो मैं अगर यहाँ की बात करूँगा तो 40,000 प्लस 24,000, मतलब इस साइड की जो मेरी जोड़ है वो है 64,000। इस साइड की जो मेरी जोड़ है वो है 64,000। ठीक है भैया, इस साइड की जो जोड़ है वो है 20,000, 400, 600 और 1,000। इस साइड की जोड़ है 22,000। तो बताइए इस कैश के अकाउंट का बैलेंस कौन सा है? मैं बैलेंसिंग करना नहीं सिखा रहा हूं, फिर बता रहा हूं, सिर्फ ये बता रहा हूं कि इस अकाउंट का बैलेंस कौन सा है। भैया इस अकाउंट का बैलेंस है 64,000 रुपये। ज्यादा हो गया ना, यानी कि डेबिट बैलेंस है। कितना डेबिट बैलेंस है? तो 64,000 माइनस 22,000, यानी कि इस साइड का जो जोड़ है वो 42,000 रुपये ज्यादा है। इस अकाउंट का जो बैलेंस है वो है डेबिट बैलेंस। और कितना बैलेंस है? 42,000 रुपये। 42,000 कहाँ से निकाले? जो डेबिट की जोड़ है उसमें से अगर क्रेडिट की जोड़ घटाएंगे तो हम देखेंगे जो डेबिट साइड है वो 42,000 रुपये से ज़्यादा है। तो जो साइड ज़्यादा होती है वही उसका बैलेंस होता है। तो इस तरह से इन दो क्वेश्चन के अंदर हम लोगों ने क्या किया? हमने कुछ जर्नल के ट्रांजेक्शन को लेजर में शिफ्ट करके उस अकाउंट का बैलेंस समझने की कोशिश की। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है भैया? ये कुछ ट्रांजेक्शन में टी फॉर्मेट में अकाउंट बनाइए, क्रेडिटर का अकाउंट बनाइए, और जो हमारा क्रेडिटर है उसका नाम है राकेश। ठीक है भैया, तो ये जो मिस्टर राकेश है इनका अकाउंट बनाना है। और आप ये बताइए कि इन ट्रांजेक्शन के अंदर राकेश के अकाउंट में कहाँ पे लिखा जाएगा। हमारा काम मैं आपको बहुत अच्छे से पहले बता चुका हूँ कि हर ट्रांजेक्शन की जर्नल एंट्री आपको रिकॉर्ड करनी है।
और जैसे ही जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करनी है, उस जर्नल में जितने भी अकाउंट होंगे वो सारे के सारे हमारे लेजर में रिकॉर्ड, सारे के सारे हमारे लेजर में उनके अकाउंट क्रिएट होंगे। ये स्पेसिफिकली आपको ध्यान रखना है। परंतु यहाँ पे आप ये समझ लीजिए, ये आगे आने वाले तूफान से पहले की शांति है। यहाँ पे एक जस्ट वार्म अप एक्सरसाइज टाइप हो रहा है। यहाँ पे इन ट्रांजेक्शन के अंदर आपको बोलता है एक ही अकाउंट को सिर्फ साइड बताइए कि भाई कहाँ लिखेंगे। तो ये लिख तभी पाएंगे जब हमें पूरा का पूरा कंसेप्ट पता है। ठीक है भैया, तो ये हमारे लिए सिर्फ एक वार्म अप एक्सरसाइज के रूप में आएगा। चलिए, ये ट्रांजेक्शन है और राकेश जो केटर है उसका अकाउंट बनाना है। हमारा काम है हर ट्रांजेक्शन के अंदर जो जो अकाउंट इफेक्ट हुए हैं उन सब अकाउंट को, उन सभी को रिकॉर्ड करना प्रॉपर वे से। पर कोई बात नहीं, एक बार समझने के लिए काम चला लेंगे। ये मेरा डेबिट वाला साइड हो गया भैया, ये मेरा क्रेडिट वाला साइड हो गया। यहाँ पे मैंने कहा मेरा पहला कॉलम जो होता है वो डेट का होता है, दूसरा कॉलम जो होता है वो होता है पर्टिकुलर का, तीसरा जर्नल फोलियो जेएफ का होता है, और ये मेरे अमाउंट का हो गया। ये मेरी डेबिट साइड, पीछे वाली जो आ गई मेरी क्रेडिट साइड। फिर से डेट का कॉलम, पर्टिकुलर का कॉलम, जर्नल फोलियो में बता चुका हूं, और अमाउंट। ये हो गया हमारा फॉर्मेट। अब हमें इन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है। ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है, सिंपल सा मीनिंग है जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड करना है। जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करने के लिए सबसे पहले मैंने कहा हर ट्रांजेक्शन के अंदर उन अकाउंट को आइडेंटिफाई कीजिए जिनको की बुक्स में लाना है, उनके ऊपर रूल लगा दीजिए, रूल फॉर डेबिट एंड क्रेडिट। चलिए, गुड्स परचेज फ्रॉम राकेश ऑन क्रेडिट। राकेश से आपने उधार में माल खरीदा है, तो एक अकाउंट जो दिखा मुझे परचेज का दिखा और दूसरा दिखा राकेश का। परचेज अकाउंट मेरे बिजनेस के लिए नॉमिनल अकाउंट है, बिजनेस का खर्चा है, इसके लिए मैं डेबिट करूंगा। तो मेरी जर्नल एंट्री क्या होगी भैया? जर्नल एंट्री हो गई परचेज अकाउंट डेबिट टू राकेश, क्योंकि राकेश यहाँ पे क्या हो गया, उधार माल बेचा है। राकेश मेरा पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल अकाउंट या तो गिवर की पोजीशन में होता है, रिसीवर की पोजीशन होता है तो डेबिट होता है, और गिवर की पोजीशन में तो क्रेडिट होता है। यहाँ पे राकेश ने गुड सप्लाई किया है, मतलब वो गिवर की पोजीशन में है। हमें क्या देखना है? हमें देखना है कि जो परचेज वाला अकाउंट है वो बालकनी के बॉक्स में है, और राकेश भैया जो है वो क्रेडिट साइड में बैठे हैं 50,000 रुपये से डेबिट और 50,000 से क्रेडिट। हम अकाउंट किसका क्रिएट कर रहे हैं? हम राकेश का अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं। तो राकेश का ये अकाउंट है। तो अब बताइए ये 50,000 रुपये डेबिट में लिखूं या क्रेडिट में लिखूं? मैंने रूल बहुत सिंपल बताया भैया, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। राकेश वर्तमान में जहां बैठा है वही उसका बैलेंस है, वो उसी साइड में जाएगा। तो जो राकेश है वर्तमान में क्रेडिट में बैठा है, तो ये जो 50,000 रुपये हैं मुझे क्रेडिट में ही लिखने पड़ेंगे। तो मैंने ये 50,000 रुपये क्रेडिट में लिख दिए, यानी कि ये चूंकि चाकरी राकेश ऑलरेडी क्रेडिट में बैठा है, इसलिए हमें मुझे इस ट्रांजेक्शन को क्रेडिट में रिकॉर्ड करना है। वेरी सिंपल। अब इस ट्रांजेक्शन को यहां से यहां पोस्ट करने समय, जर्नल से लेजर पोस्ट करते समय राकेश का साथ कौन देगा? तो साथ देगा परचेज अकाउंट, क्योंकि वही तो साथी बन के आया है। चूंकि ये क्रेडिट में बैठा है तो हम परचेज को ऐसे डायरेक्ट न बैठा के हम उसे एक सम्मानजनक शब्द यूज करेंगे, और वो था मेरा बाई परचेज। ट्रांजेक्शन की जो डेट है वो डेट लिख दीजिए, जो जनरल फोलियो नंबर यहाँ है नहीं वो भी मेंशन कर दीजिए। तो ये हमने पहले ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर लिया। अब मैं कोशिश करता हूँ सेकेंड ट्रांजेक्शन को देखते हैं। सेकेंड ट्रांजेक्शन हमें क्या बोलता है भैया? गुड्स रिटर्न टू राकेश फॉर, जब भी माल खरीदा ना आपने रिटर्न कर दिया है, तो गुड्स रिटर्न के लिए मेरे पास जो शब्द है, गुड्स रिटर्न को रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे पास जो शब्द है वो है परचेज रिटर्न, और दूसरा जो अकाउंट है वो है राकेश। अब इसकी जर्नल एंट्री क्या हो गई? राकेश पर्सनल अकाउंट ट्रांजैक्शन में गुड्स को रिसीव करेगा, क्योंकि मैंने उसको रिटर्न किया है तो रिसीवर की पोजीशन में है। इसके लिए मैंने एंट्री करनी है राकेश अकाउंट डेबिट
5000 और टू क्या लिखूंगा, टू लिखूंगा मैं परचेज रिटर्न, क्योंकि परचेज मेरे बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस है। जब भी बिजनेस में नया परचेज करते हैं मैं हमेशा डेबिट करूंगा, परंतु चूंकि ये मेरे ऑलरेडी खर्चा था उसको मैंने रिड्यूस कर दिया माल रिटर्न करके, इसके लिए मैं उसे क्रेडिट करूंगा 5000 रुपए से। तो मुझे यहाँ पे देखिए जो राकेश है मेरा वो डेबिट में बैठा है और जो परचेज रिटर्न है वो क्रेडिट में बैठा है। मैं लेजर किसका क्रिएट कर रहा हूँ भैया, सॉरी लेजर नहीं, मैं अकाउंट किसका क्रिएट कर रहा हूँ, मैं यहाँ अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ राकेश का। तो राकेश कहाँ बैठा है, राकेश बालकनी वाले बॉक्स में बैठा है, मतलब डेबिट वाले साइड में बैठा है। तो मुझे राकेश के ट्रांजैक्शन को डेबिट में बैठाना होगा, मुझे राकेश के अकाउंट को डेबिट में बैठाना होगा। तो चलिए मैंने ये लिख दिया 5000 रुपये। अब बताइए डेबिट की साइड में राकेश का साथ कौन देगा, राकेश ऑलरेडी बालकनी बॉक्स में बैठा है, यानी कि इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट डेबिट साइड में होगा। अब यहाँ पे राकेश का साथ देगा परचेज रिटर्न, और मेरे यहाँ ये परंपरा है कि जब भी किसी को डेबिट में बिठाऊंगा मैं टू शब्द का प्रयोग करूंगा, ट्रांजैक्शन की डेट लिखूंगा, अमाउंट मेंशन कर चुका हूं, जर्नल फोलियो मेरे पास यहाँ पे मेंशन नहीं है, इसके लिए मैंने उसको ब्लैंक या खाली छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलेंगे, अगला जो ट्रांजैक्शन है वो है पे टू राकेश। भैया हमने राकेश को कुछ भुगतान किया है, राकेश से हमने माल खरीदा था, हमने राकेश को 20,000 रुपये का भुगतान किया है। तो यहाँ पे मेरा काम क्या हुआ, ट्रांजैक्शन के अंदर उन अकाउंट को आइडेंटिफाई करना जिनको बुक्स में लेके आना है। तो भुगतान मैंने नकद में किया होगा, और दूसरा जो अकाउंट है वो मिस्टर राकेश का अकाउंट है। राकेश पर्सनल अकाउंट है और रिसीवर की पोजीशन में है, उसने पैसा रिसीव किया है। तो मैंने एंट्री करनी है राकेश अकाउंट डेबिट, राकेश अकाउंट डेबिट 20,000 रुपये, और टू मैं लिखूंगा कैश 20,000 रुपये। मुझे समझना क्या है यहाँ पे, जो इस ट्रांजैक्शन में राकेश जो है वो बालकनी वाले बॉक्स में बैठा है, डेबिट वाले बॉक्स में बैठा है, और जो केस है वो क्रेडिट वाले बॉक्स में बैठा है, ये मुझे यहाँ समझना है। तो मुझे यहाँ पे चूंकि इस अकाउंट राकेश का अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, तो राकेश कहाँ बैठा है भैया बताइए, इस ट्रांजैक्शन का राकेश में कहाँ इफेक्ट दूंगा, जहाँ राकेश अभी बैठा है, राकेश फिलहाल डेबिट में बैठा है, तो मुझे इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट डेबिट साइड में ही देना है 20,000 रुपये से। साथ कौन देगा, साथ देगा नकद का अकाउंट। तो ये मैंने लिख दिया कैश, क्योंकि मेरे यहाँ परंपरा है कि मैं अकेले कैश को ना बैठा के श्रीमान जैसे शब्द का प्रयोग करूंगा। आगे वाले एक शब्द जब भी कोई डेबिट में बैठेगा मैं लिखूंगा टू, और कोई क्रेडिट में बैठेगा मैं लिखूंगा बाई। बहुत सिंपल है। चलिए मैं अगले ट्रांजेक्शन की तरफ बताऊं। परचेज गुड्स फ्रॉम, अगेन परचेज गुड्स फ्रॉम राकेश ऑन क्रेडिट। फिर से भैया आपने 10,000 रुपये का माल और उधार खरीदा, पुराना कुछ उधार, पहले माल उधार खरीदा था, भुगतान किया, कुछ रिटर्न किया और फिर से खरीदा, वही ट्रांजेक्शन हो गया परचेज अकाउंट डेबिट टू राकेश। एंट्री क्या होगी भैया, परचेज अकाउंट डेबिट। सेम एंट्री देखिए, पहली एंट्री चूंकि परचेज हमारे बिजनेस के लिए खर्चा है और राकेश ने गुड्स को सप्लाई किया है, तो राकेश हो गया क्रेडिट के अंदर, राकेश हो गया हमारा पर्सनल अकाउंट। चलिए अभी बात करेंगे, यहाँ पे देखिए राकेश के अकाउंट में इफेक्ट देना है। राकेश वर्तमान में कहाँ बैठा है, बहुत सिंपल है, राकेश वर्तमान में क्रेडिट वाले बॉक्स में बैठा है। तो मुझे इस ट्रांजैक्शन का जो इफेक्ट है वो क्रेडिट में ही देना पड़ेगा ना भैया, वो क्रेडिट में बैठा है तो मुझे क्रेडिट में ही इफेक्ट देना पड़ेगा। ये दे दिया मैंने। साथ कौन देगा क्रेडिट में बैठने के लिए, साथ देगा परचेज का अकाउंट, तो मैंने परचेज लिख दिया। और मेरे यहाँ पे मेरे संस्कार ये है कि परचेज के साथ में भी एक सम्मानजनक शब्द का प्रयोग करूंगा, तो मैंने बाई परचेज शब्द यूज कर लिया। जर्नल एंट्री, जर्नल फोलियो नंबर मेंशन नहीं है, मैं डैश कर दूंगा, मैं क्रॉस कर दूंगा। अब मेरा जो अगला काम है बहुत सिंपल है, इस अकाउंट का बैलेंस कौन सा है सिर्फ ये जानना है। बैलेंसिंग कैसे करते हैं हम ये लेजर में समझेंगे, अगले चैप्टर में समझेंगे। फिलहाल ये देखना है कि इस अकाउंट का
बैलेंस कौन सा है, बैलेंस कौन सा है जानना है, बहुत सिंपल है। जिसकी जो साइड ज्यादा है, अगर क्रेडिट साइड की जोड़ ज्यादा है तो उस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, और डेबिट साइड की जोड़ ज्यादा है तो डेबिट बैलेंस है। यहां कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो एक बार आप जोड़ कर लीजिए। क्रेडिट की अगर मैं जोड़ करूं तो देखिए 60,000, 50 और 10, 60,000 रुपये मेरा बैलेंस है, और यहां जो मेरा बैलेंस है वो है 25,000, 5,000 और 20,000। तो अगर मैं नेट बात करूंगा तो 60,000 क्रेडिट है और 25,000 डेबिट है, यानी कि 35,000 रुपीज एक्सेस बैलेंस है, ज्यादा बैलेंस है क्रेडिट का। तो यहां पे मुझसे जब पूछा जाएगा कि इन ट्रांजैक्शन को इफेक्ट देने के बाद में बताइए कौन सा बैलेंस है, तो मैं बोलूंगा राकेश जो हमारा क्रेडिटर है इसका फिलहाल 35,000 से बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस का मतलब हुआ कि इस अकाउंट का क्रेडिट साइड है वो डेबिट से ज्यादा है। ठीक है भैया, तो ये हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 10। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन 11 क्या करता है, फिर से देख लेते हैं। ओपन अ टी शेप अकाउंट विद डेटर ब्रिज। क्योंकि ब्रिज नाम का एक पर्सन है जो हमारा डेटर्स है, उसका आप अकाउंट ओपन कीजिए। चलिए भैया कर देते हैं। इंडियन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है, आप बताइए कौन सी साइड में रिकॉर्ड करेंगे। तो हमें अकाउंट जो क्रिएट करना है यहाँ पे वो मिस्टर ब्रिज का करना है, और फिर हम देखते हैं कि भैया उसके अकाउंट कौन कौन से इफेक्ट हुए हैं, ये भी देखने की कोशिश करेंगे। चलिए ये मैंने अकाउंट बना दिया। जल्दी से आपका ये जो काम है आप फिक्स कर लीजिए। सबसे पहले मेरा डेट का कॉलम, ये मेरी डेबिट साइड है, ये मेरे दो हिस्से कर दिए मैंने पेपर के। तो मैंने कहा डेट, उसके बाद में पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो और अमाउंट। इसी तरह से फिर से मेरे कॉलम आ गए डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो और अमाउंट। और ये जो साइड है ये मेरी सीआर मतलब क्रेडिट साइड है। आपको ट्रांजैक्शन के अंदर क्या करना है भैया, आपको ट्रांजैक्शन के अंदर, हर ट्रांजैक्शन के अंदर अकाउंट को आइडेंटिफाई करके उसकी जर्नल एंट्री कर दीजिए। आगे का सफ़र में कभी कोई गलती होने का चांस है ही नहीं। चलिए, गुड्स सोल्ड टू ब्रिज ऑन क्रेडिट। ब्रिज नाम का जो आदमी है ना, इसको माल बेचा है। अकाउंट कौन सा इफेक्ट हुआ है, सेल्स और ब्रिज। ब्रिज चूंकि पर्सनल अकाउंट है और रिसीवर की पोजीशन में है, इसके लिए मैंने कहा ब्रिज अकाउंट डेबिट 25,000, और माल बेचना हमारे लिए सेल्स हो गया, हमारे बिजनेस के लिए हो गया भैया रेवेन्यू अकाउंट। और हम इनकम और रेवेन्यू को हमेशा, नॉमिनल अकाउंट हो गया, हमेशा क्रेडिट करते, इसमें क्रेडिट करेंगे। ये जो अकाउंट क्रिएट करना है ये मिस्टर ब्रिज का अकाउंट क्रिएट करना है, यहाँ तक भी ठीक है। अब बताइए इस जर्नल एंट्री को लेजर में पोस्ट करना है, तो लेजर में अगर पोस्ट करना है तो फिलहाल ब्रिज कहाँ बैठा है। अगर मैं ब्रिज का अकाउंट बनाऊंगा तो आप मुझे बताइए इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट ब्रिज के अकाउंट में डेबिट में दूंगा या क्रेडिट में दूंगा, कैसे समझना है। ब्रिज वर्तमान में जहां बैठा है उसी साइड में इफेक्ट देना है। वर्तमान में जो ब्रिज है वो डेबिट साइड में बैठा है, डेबिट साइड में बैठा है 25,000 रुपये से, ये मैंने 25,000 रुपये डेबिट साइड में लिख दिए। अब ब्रिज का साथ कौन देगा, डेबिट साइड पूरी फिल करनी पड़ेगी ना भैया, खाली आधे से काम थोड़ी चलेगा। साथ कौन देगा, जो यहाँ इसका साथी था, तो यहाँ हमने लिख दिया सेल्स। चूंकि हमारे यहाँ ये परंपरा है कि सेल्स को ऐसे ही अकेला नहीं छोड़ेंगे, श्रीमान शब्द का प्रयोग करेंगे। हमने कहा भैया टू सेल्स, टू शब्द का प्रयोग करके सेल के साथ में ऐड कर देंगे। ठीक है, ट्रांजैक्शन की डेट मान लीजिए 1 तारीख है, वो होगी। जनरल फोलियो नंबर अगर कुछ है तो मेंशन कर लीजिए, हमारा ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया। आगे मैं बढ़ूंगा अगले ट्रांजैक्शन की तरफ। अगला ट्रांजैक्शन देखिए जरा क्या कहता है। वो कहता है कैश रिसीव फ्रॉम ब्रिज 10,000, डिस्काउंट अलाउड टू हिम 500। ठीक है भैया, ब्रिज से 10,000 रुपये रिसीव हुए हैं और 10,000 रुपये रिसीव हुए हैं और हमने उसको डिस्काउंट अलाउड किया है।
तो ये हो गया। मैं इसको कंपाउंड एंट्री भी कर सकता हूं और मैं अलग अलग ही करता हूं। तो पहला हुआ जहां मैंने कैश रिसीव किया है, तो मेरे अकाउंट हो गया कैश और ब्रिज, ये दो मेरे अकाउंट हो गए। ब्रिज चूंकि उसने भुगतान किया है, पर्सनल अकाउंट है गिवर की पोजीशन में, इसलिए टू ब्रिज हो गया, ये हो गया 10,000 रुपीज। और चूंकि कैश मेरे लिए एसेट्स है, रियल अकाउंट है, बिजनेस में पैसा आया है, आता है, व्हाट कम्स इन, इसके लिए मैं करता हूं डेबिट। तो मुझे एंट्री मिली कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रिज। मेरा काम यहां शुरू हुआ। कैश का जो अकाउंट है वो बालकनी वाला बॉक्स में बैठा है और ब्रिज जो है यहाँ क्रेडिट वाले बॉक्स में बैठा है 10,000 रुपए से। अब बताइए इस जर्नल एंट्री का लेजर में, सॉरी, अकाउंट में किस साइड इफेक्ट दूं? अब मेरे हिसाब से कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ब्रिज कहाँ बैठा है भैया? वर्तमान में जो ब्रिज है वो क्रेडिट साइड में बैठा है, तो ट्रांजैक्शन का जो इफेक्ट है मुझे क्रेडिट में देना पड़ेगा, मुझे क्रेडिट में देना पड़ेगा। तो ये मैंने लिख दिया 10,000 रुपए। साथ कौन देगा? एंट्री पूरी करने का साथ देगा कैश का अकाउंट, तो मैंने ये कैश लिख दिया। मैंने कहा क्रेडिट में कोई भी बैठेगा उसके आगे 22 शब्द का प्रयोग हमें करना है, ये लिख दिया। ट्रांजैक्शन की डेट लिख देंगे, मान लीजिए 2 तारीख की डेट है, वो लिख देंगे। जनरल फोलियो नंबर है नहीं, उसको छोड़ देंगे, आगे बढ़ जाएंगे अगले ट्रांजैक्शन की तरफ। अगला ट्रांजैक्शन ये कह रहा है कि जो ब्रिज है उसको हमने 500 रुपए डिस्काउंट अलाउड किया है। तो 500 रुपए डिस्काउंट अलाउड किया, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, ये कौन सा हो गया भैया? डिस्काउंट अलाउड हो गया हमारे लिए नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट हो गया हमारे लिए डिस्काउंट रिसीव्ड, सॉरी अलाउड, और ये हमारे बिजनेस के लिए खर्चा हो गया। इसके लिए मैं डेबिट करूंगा 500 रुपए से और टू करूंगा ब्रिज को, क्योंकि ब्रिज यहाँ पे हालांकि ये मुझे भुगतान करने की जरूरत यहाँ है नहीं, ठीक है ना। हमने, सॉरी, ये क्या था ट्रांजैक्शन? उधार माल बेचा था, ठीक है। तो ब्रिज चूंकि हमारे बिजनेस में वर्तमान में देखिए हमें पैसा देगा, तो एसेट्स में खरीदा खड़ा है, ये हमारी एसेट्स के फॉर्म में है। अब ये 500 रुपए हमें उसको देंगे नहीं, तो एसेट्स का नेचुरल बैलेंस जो होता है वो होता है डेबिट, नेचुरल बैलेंस होता है डेबिट। और अब वो एसेट्स का बैलेंस, उसका बैलेंस कम हो जाएगा, क्योंकि अब हमने उसको डिस्काउंट अलाउड कर दिया है। डिस्काउंट अलाउड किया, हमारी वर्तमान की जो 500 रुपए से एसेट्स की वैल्यू डाउन हो जाएगी, तो एसेट्स का नेचुरल बैलेंस क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। इसके लिए मैं उसे कर रहा हूं क्रेडिट। या दूसरा जो अंडर ट्रेडिशनल मेथड है, हम कहेंगे, हम ये एज्यूम करेंगे कि ये पैसा उसने दे दिया, गिवर की पोजीशन में आ गया, इसके लिए मैंने उसको क्रेडिट कर दिया। जनरल एंट्री भैया 600 से 600 लगभग जनरल एंट्री कर चुके हैं, तो इस वाले पोर्शन में मैं यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। कुछ फंडामेंटल पार्ट है, आप वहाँ डिटेल में देखिए, न जाने कितने ट्रांजैक्शन ऑलरेडी कर चुके हैं। यहाँ क्या सीखना है? यहाँ सीखना है डिस्काउंट अलाउड नाम से एक अकाउंट है और ब्रिज नाम का एक अकाउंट है। ब्रिज, इस ट्रांजैक्शन का ब्रिज के अकाउंट में कहाँ इफेक्ट देना पड़ेगा भैया? तो हमें इफेक्ट देना पड़ेगा डेबिट या क्रेडिट। ब्रिज कहाँ बैठा है? ब्रिज फिलहाल क्रेडिट साइड में बैठा है, तो ये जो 500 रुपीज है इसका इफेक्ट मुझे देना है क्रेडिट साइड के अंदर। क्रेडिट साइड में हमें इसका इफेक्ट देना है। साथ कौन देगा ट्रांजैक्शन को फिल करने के लिए? तो वो देगा डिस्काउंट अलाउड। क्या अकेला शब्द यूज कर लेंगे? नहीं, उसके आगे बाई का प्रयोग करेंगे, ट्रांजैक्शन की डेट लिखेंगे, और ये हो गया हमारा। और डेट चूंकि जनरल एंट्री, जनरल फोलियो नंबर मेंशन है नहीं, होता है तो आप मेंशन कर दीजिए। बढ़ जाएंगे जल्दी से अगले ट्रांजैक्शन की तरफ। अगला ट्रांजैक्शन है गुड्स रिटर्न बाय ब्रिज। ब्रिज ने माल रिटर्न कर दिया, ठीक है भैया। तो एंट्री कौन कौन सी, सॉरी अकाउंट कौन कौन से मिले? एक तो ब्रिज का अकाउंट मिला, एक मिला सेल्स रिटर्न का अकाउंट। ब्रिज पर्सनल अकाउंट। ट्रांजैक्शन में क्या हो रहा है देखिए, गुड्स रिटर्न बाय ब्रिज, तो ब्रिज जो है वो गिवर की पोजीशन में होगा, तो मैं उसको नीचे वाले बॉक्स में बैठा दूंगा 5,000 रुपीज से। बालकनी वाला बॉक्स किसके लिए होगा? क्योंकि ये है सेल्स रिटर्न। सेल्स जो है हमारे बिजनेस के लिए नॉमिनल अकाउंट होता है,
और रेवेन्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो जब भी सेल्स करेंगे वो होगा क्रेडिट। ये हमारी पक्की पक्काई सेल्स कम हो गई, यानी कि हमारी रेवेन्यू डाउन हो गए, इसके लिए हम उसे कर रहे हैं डेबिट। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 5000 रुपीज टू, मैंने लिख दिया ब्रिज। यहाँ हमें क्या सीखना है भैया, हमें ये सीखना है ब्रिज का अकाउंट में इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट कैसे देना है। अब बताइए, फिलहाल जो ब्रिज नाम का पर्सन है वो जिस साइड में बैठा होगा वही इफेक्ट देना है। ब्रिज फिलहाल जो है वो बैठा है क्रेडिट साइड के अंदर, और अगर क्रेडिट साइड में बैठा है तो मैंने ये लिख दिया, ये 5000 रुपीज क्रेडिट में लिख दिया। अब बताइए 7 कौन देगा, जिसने यहाँ दिया था, तो ये था सेल्स रिटर्न। क्या सेल्स रिटर्न शब्द को अकेला छोड़ देंगे? नहीं, बाई शब्द का भी प्रयोग करेंगे, ट्रांजैक्शन की डेट भी लिखेंगे, जर्नल फोलियो नंबर भी लिखेंगे अगर क्वेश्चन के अंदर मेंशन है। अब बात करते हैं, ये ट्रांजैक्शन तो हमने रिकॉर्ड कर दिए, परंतु जरा ये बताइए कि इस अकाउंट का बैलेंस कौन सा है, डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है? बहुत सिंपल है, जो साइड ज्यादा है, जो साइड ज्यादा होती है वही उसका बैलेंस होता है। बैलेंसिंग कैसे करते हैं फिर बता रहा हूं, बाद में बताऊंगा। फिलहाल बात करूंगा इस ट्रांजैक्शन का जो बैलेंस है वो डेबिट साइड ज्यादा है 25,000 रुपए से, और क्रेडिट साइड जो है, देखिए लिख लेते हैं यहाँ पे, इस साइड की जो जोड़ है वो है 25,000 रुपीज, इस साइड की जोड़ है 15,500 रुपए। अब बताइए, अगर कोई पूछे कि ये जो ब्रिज है इसका बैलेंस कौन सा है, तो 25,000 डेबिट है और 15,500 क्रेडिट है, इसका मतलब 9,500 रुपए डेबिट बैलेंस है इस अकाउंट का। इसको यहाँ क्यों नहीं लिख रहा हूँ या यहाँ क्यों नहीं लिख रहा हूँ, ये हम लेजर में सीखेंगे। फिलहाल क्वेश्चन सिर्फ ये पूछ रहा है कि इन ट्रांजैक्शन का उसके अकाउंट में कैसे इफेक्ट देंगे, और हमें ये देखना है कि जब डेबिट और क्रेडिट साइड में ट्रांजैक्शन को लिख दिया, तो अगर कोई पूछे कि इस अकाउंट का बैलेंस कौन सा है, तो सिंपल सा मीनिंग है, जिस साइड की जोड़ ज़्यादा है वही उसका बैलेंस है। तो पहला काम तो है बैलेंस बताना कि भैया बैलेंस जो है वो डेबिट है, कितना है, तो डेबिट में से क्रेडिट की जोड़ घटा दीजिए, तो 9,500 रुपए से डेबिट साइड जो है वो ज़्यादा है, इसका मतलब डेबिट बैलेंस है। हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ।